हेलो दोस्तों, मैं कमलेश यादव आपका अपना चैनल में स्वागत करता हूं। मैंने जैसा कि बोला था 10th का सिलेबस यानी कि मैथ स्टार्ट किया हूं, वो उसका पार्ट 2 लेके आया हूं। और पार्ट 2 जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे डालूंगा, वो वीडियो अपलोड हो चुकी है और वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। वैसे आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। पार्ट 1 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, 10th ट्रिगोनोमेट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देख रहे हैं, 10th का पार्ट 2 लेके आए हैं, यानी कि लेक्चर 2 ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर हर क्लास कितना है 10th चैप्टर 8.1 का पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, कॉपी कलम निकालिए और फटाफट समझना और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन कर रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 60 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आपको ये देखना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। चलिए मैं एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना देता हूँ। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया और इसका मैंने नामकरण कर देता हूँ। तो नामकरण क्या करना है, तो देखिए हम नामकरण जैसे कर देते हैं, ए बी सी। यहाँ पे क्या कह रहा है, बी समकोण है। तो देखिए ये जो बी है, ये हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। कभी भी समकोण त्रिभुज में जो बी का यानी कि आकार होता है, जो खंभा रहता है, वो कितने डिग्री का होता है, तो वो 90 डिग्री का होता है। तो वही है बी, एक समकोण है। यानी कि फिर से पढ़िए, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, तो समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। तो ए बी का मान क्या है, तो देखिए ए बी का मान हमारा दिया गया है 24 सेंटीमीटर तथा बी सी का मान क्या दिया गया है, 7 cm। अब हमें ये किसका मान है, तो थीटा बराबर यानी कि ए बराबर निकाल रहा है, यानी कि पी और बी हमको दिया गया है, एच का मान हमको निकालना है। तो एच बराबर आप लोगों को एक फार्मूला याद होगा, जो एच बराबर फार्मूला हमने लिखाया था ये। चलिए हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सब चीज दिया गया है, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं सॉल्व। क्या सॉल्व करना है, तो पहला यानी कि हमारा ए बी का मान दिया गया है और बी सी का मान दिया गया है, तो ए सी बराबर निकालना है। तो क्या लिखना है, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखना है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से मैंने आपको एक सूत्र बताया था, h बराबर √p² प्लस बी स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, p का मान यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप लोग बतलाएंगे 24 का स्क्वायर कितना होता है। तो आप बतलाइए, पाइथागोरस प्रमेय से जो एक फार्मूला लिखा है, तो वो फार्मूला क्या हो जाएगा। अभी के लिए ए बी भी हमारा है, बी सी है, और सबसे लंबी भुजा जो होती है वो हमारा नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, तो क्या होगा उसके लिए फार्मूला, तो फार्मूला होगा उसके लिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यानी कि ए सी का स्क्वायर, ए सी बराबर निकालना है, तो ए सी स्क्वायर बराबर फार्मूला है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यही आपको फार्मूला लिखाया गया है, एच बराबर √p² बाय √b²। यानी कि यानी हम रूट तोड़ के बारे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, h² का मान क्या है, ए सी का स्क्वायर, और यानी कि उसके बाद रूट अंडर क्या लिखा, यानी कि रूट तोड़ना है तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर, ये जो होगा p का स्क्वायर प्लस ये जो है बी सी का स्क्वायर यानी कि किसका, तो b का स्क्वायर, यही है बी सी का स्क्वायर। ठीक, तो आप बतलाइए ए सी का स्क्वायर तो वही है। इसके बाद हमारा ए बी का जो स्क्वायर कर रहा है कितना है, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर।
तो बतलाइए ये क्या हो जाएगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अगर हम इन्हीं दोनों को जोड़े तो क्या हो जाएगा 625, और ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा लिख दीजिए AC स्क्वायर AC स्क्वायर। अगर यही हम स्क्वायर हटाएं तो ये मेरा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आएगा, रूट में जैसे ही आएगा, चलिए हम इधर लिख देते हैं। तो ये मेरा अगर ऐसे लिखेंगे AC बराबर रूट अंडर 625, तो अब मेरा निकलेगा ये AC बराबर 25, यानी कि 25 गुने 25, इसको तो ऐसे तो हम लिख सकते हैं 25 गुने 25 इक्वल टू 625। तो स्क्वायर वाले में क्या होता है, दो अंक जब मिल जाए तो उस अंक को निकाल दिया जाता है। तो उसी प्रकार 25 गुने 25 यानी कि दो अंक मिल गया तो एक अंक हमने निकाल दिया। तो ये मेरा AC बराबर कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब मेरा तीनों मान निकल गया। तो अब जब तीनों मान निकल गया तो मेरा क्या पहला सवाल कह रहा है, यहाँ पे पहला सवाल हमारा कह रहा है साइन A तथा cos A का मान निकालने के लिए बता रहा है। तो साइन A बराबर फॉर्मूला हमने आपको बताया था, साइन A बराबर P/H, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता था लंब, और हाइपोटेनियस का मतलब क्या होता है कर्ण। तो चलिए वो भी हम लिख देते हैं, लंब बट्टे कर्ण। ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले आपको याद करके रखना होगा, तभी ये पहला 8.1 आपसे समझ में आएगा और आपसे बन पाएगा। तो चलिए जब ये लंब बट्टे कर्ण है और ये मेरा, अब देखिए जो हम एक और यहाँ पे ट्रायंगल बना रहे हैं समकोण ट्रायंगल, चलिए इसी में हम समझाते हैं। साइन A बोल रहा है ये किसके सापेक्ष में है, A के सापेक्ष में। यहाँ पे अगर थीटा अभी जो ये निकला है ये थीटा के सापेक्ष में, लेकिन अब मेरा जो सवाल कह रहा है वो किसके सापेक्ष में बना रहा है सवाल, तो A के सापेक्ष में। तो मेरा A ये क्या हो गया एक न्यून कोण हो गया, यानी कि A के एंगल में हमको, यानी कि A जो है हमारा है ये थीटा है, और A के थीटा के सापेक्ष में हमको साइन A का मान निकालना है। तो बतलाइए साइन A में यानी कि A के सापेक्ष में P का मान यानी कि लंब कौन होगा, तो A के सापेक्ष में जो सबसे दूर की बिंदु है ये मेरा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा अभी के लिए। अब उसके बाद बतलाइए H है, H तो मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा अभी के लिए यानी कि ये जो मेरा स्थित है इसके जस्ट बगल वाले यानी कि नज़दीक वाले मेरा पार्ट क्या हो जाएगा, तो B हो जाएगा। और इस बाकी क्या बचा, तो H बचा। ये मेरा क्या हो गया H यानी कि कर्ण। तो बतलाइए इसका आंसर जो होगा, यहाँ पे हम P का मान क्या लिखेंगे, तो P का मान हम 7 देंगे, और कर्ण यानी कि H का मान क्या है तो 25। यही मेरा क्या हो गया पहला का आंसर हो गया। उसी प्रकार दूसरा है, दूसरा आप लोग देखिएगा, दूसरा है cos A। तो cos A बराबर हमने आपको फॉर्मूला लिखाया था B/H, और इसी को हम B को क्या बोलते हैं बेस, और बेस को हिंदी में क्या कहते हैं आधार, आधार अपॉन कर्ण। अब बतलाइए इसमें A के सापेक्ष में B का मान यानी कि आधार जो है कौन है, तो ये हमारा A के सापेक्ष में नज़दीक वाले जो पॉइंट है सीधा खड़ा समकोण जो है वो मेरा B हो गया, यानी कि 24 सेंटीमीटर क्या है मेरा आधार है। तो चलिए B के जगह पर 24 सेंटीमीटर दिए, और कर्ण मेरा कितना है H मेरा 25 सेंटीमीटर है, तो ये मेरा 25 हो गया, ये भी मेरा आंसर हो गया। तो पहला का आंसर हमने निकाल दिया, साइन A का मान 7/25, cos A का मान 24/25। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा कह रहा है साइन C और cos C, साइन C और cos C। तो अब बतलाइए साइन C बराबर, तो फॉर्मूला तो मेरा सेम ही होगा, क्योंकि थीटा जैसे हम लिखाए थे तो किसी में भी जाए फॉर्मूला हमारा सेम ही होगा, और सिर्फ क्या बदलेगा, तो हमारा एंगल बदलेगा, हमारा थीटा का मान बदलेगा। तो बतलाइए यहाँ पे साइन C इक्वल टू P/H है, तो अभी ये किसके सापेक्ष में है, तो C के सापेक्ष में है। तो इसके अभी के लिए मेरा क्या हो जाएगा, अब ये सवाल बन गया, तो चलिए इसको हम हटा देते हैं।
अभी के लिए मेरा ये यहाँ से लेके चलना है, सी के सापेक्ष से लेके चलना है। तो सी के सापेक्ष में आप बतलाइए जो हमारा जो P है परपेंडिकुलर सबसे दूर वाली बिंदु ये होगी। तो अब मेरा ये क्या हो गया, तो ये मेरा P हो गया। उसके बाद सबसे नज़दीक बिंदु जो है वो मेरा ये हो जाएगा BC, और ये मेरा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, यानी कि बेस। और H कभी चेंज नहीं होती है, H तो मेरा यही रह जाएगा। तो अब बतलाइए वो कर्ण हो ही गया, तो P का मान क्या है, तो साइन P का मान मेरा 24 सेंटीमीटर है और H का मान क्या है, 25 है। इसी प्रकार cos C का भी हम निकाल सकते हैं, साइन C का निकल गया, अब cos C का हम निकाल के बताते हैं। तो cos C बराबर हमारा क्या फार्मूला होता है, तो B/H। तो B/H को हम देखेंगे तो cos ये अभी हमको किसके सापेक्ष में कह रहा है, तो C के सापेक्ष में ही कह रहा है। तो C के सापेक्ष में जैसे ही कह रहा है तो B का मान क्या निकाले हैं, अभी तुरंत 7 निकाले हैं, क्योंकि नज़दीक वाले जो पार्ट है C के सापेक्ष में वो 7 ही है, और H तो मेरा 25 ही रहेगा, क्योंकि H यानी कि कर्ण ही ऐसा पॉइंट है 90 डिग्री के सामने वाले होता है जो कभी चेंज नहीं होता। तो B का मान मेरा 7 सेंटीमीटर है और H का मान क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर, जो कि ये भी मेरा आंसर है और ये भी मेरा आंसर है। पहला का आंसर हमने निकाल के बता दिया आपको। इसी प्रकार हम अभी आप दूसरा का आपको क्वेश्चन करा के दिखाते हैं, और आप लोग कोशिश कीजिएगा दूसरा बनाने का, या फिर आप लोग को यहाँ तक तो हम बता दिए हैं, अब यहाँ से आप कोशिश कीजिएगा कि बिना बोर्ड देखे हम वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन हम खुद से बना लेंगे। उसके बाद आप बनाने के बाद इसको एक बार फिर से समझ लिया कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते हैं। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, और 2 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है आकृति 8.13 में, ये हमारा क्या आकृति 8.13 है में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करा है। tan P और cot R मेरा क्वेश्चन का मान ज्ञात करना है, और आकृति में क्या दिया गया है, आकृति मेरा एक समकोण त्रिभुज है, और इसमें दिया गया है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर दिया गया है, और QR नहीं दिया गया है। तो हमको क्या करना है, जो QR निकालना है। तो चलिए हम QR निकालते हैं। तो QR कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं सॉल्व और पाइथागोरस। अब चलिए पहले लिख दीजिए, दिया है, क्या दिया है, तो PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर और QR बराबर 8। तो निकालना कैसे है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से QR क्या होगा, तो QR का स्क्वायर, आप एक फार्मूला याद करेंगे, QR का स्क्वायर क्या होगा, बड़े वाले पार्ट में से छोटे वाले पार्ट को क्या करना है, घटाना है। तो PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। PR का मान 13 और PQ का मान कितना है, 12। तो QR का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो PR का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर कितना है, तो 12 का स्क्वायर। छोटे वाले पार्ट में से क्या करना है, हमको बड़े वाले पार्ट को घटाना है। तो QR का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। अब बतलाइए QR का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा, 169 में से अगर 144 जाएगा तो कितना बचेगा, 25। और यही हम 5 बोल दिए थे, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो उसका मान 5 ही आएगा। तो QR बराबर अगर हम स्क्वायर हटाए तो रूट चढ़ेगा, और रूट जैसे ही चढ़ा तो मेरा क्या हो जाएगा, QR बराबर, इसको तोड़ेंगे तो 5 गुने 5, और QR का मान क्या आ गया मेरा, तो 5 आया। तो QR का मान फाइनली मेरा क्या आया, तो 5 आया मेरा QR का मान फाइनली। अब हमको क्या कह रहा है क्वेश्चन, tan P माइनस
कॉट आर का मान निकालना है। तो क्वेश्चन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में मेरा कह रहा है tan p, तो tan p माइनस कॉट आर, तो tan p बराबर मेरा फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद, याद रखना है, हर हर बोले। तो क्या हो जाएगा p अपन b, तो tan थीटा बराबर होता है मेरा p अपन b, और थीटा के स्थान पर मेरा p है। तो हमको यहाँ पे p के सापेक्ष में चलना है, तो p के सापेक्ष में चलना है, ध्यान रहे ना कि कॉट आर के सापेक्ष में चलना है। तो उसके बाद ये हम बताते हैं, जो आप कहाँ यहाँ ये सवाल अगर बनाते हैं तो कहाँ गड़बड़ी करते हैं वो भी हम आपको अभी बताएंगे। तो आप सवाल को अभी गौर से आंसर को देखेंगे। तो tan p बराबर p अपन b है, तो अगर हम यहाँ से लेके इसको चलें, ये मेरा p है और यहाँ से इस के सापेक्ष चलना है, तो p का मान जो होता है सबसे दूर वाले पार्ट होता है, और सबसे दूर वाले पार्ट यहाँ पे ये है, और ये मेरा क्या हो गया 5, p का मान हो गया। और उसके बाद बतलाइए b का मान नज़दीक वाले पार्ट यही ना है 12, छोटा पार्ट यानी कि नज़दीक वाले पार्ट मेरा 12 हो गया। अब बतलाइए यहाँ पे tan p का मान निकल गया, क्या किसका निकालना है, तो cot r का मान निकालना है। और cot r बराबर क्या होगा, tan का उल्टा cot r होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा b अपन b। तो अब आप लोग यहाँ पे क्या गलती करेंगे हम आपको बता रहे हैं। आप लोग सोचिएगा tan का उल्टा cot होता है, तो tan का आया है 12/5, तो cot का आ जाएगा 5/12, यानी कि tan का आया है 5/12, तो cot हो जाएगा 12/5। तो ये आपका यहीं पे गलत हो रहा है। फाइनली आपको यहाँ पे r के सापेक्ष चलना है, तो यहाँ तो हम p के सापेक्ष इसको बनाए हैं, अब हमको r के सापेक्ष इसके सापेक्ष चलना है। किसके सापेक्ष, तो r के सापेक्ष चलना है। तो r के सापेक्ष यहाँ पे हमको क्या होगा, तो r के सापेक्ष पूछ रहा है b, तो r के सापेक्ष ये जो है नज़दीक, ये जो दूर की पार्ट है ये क्या है हमारा p है, यानी कि परपेंडिकुलर है, और इसके r के जो नज़दीक पार्ट है वो मेरा क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो अब बतलाइए b अपन b कह रहा है, तो b का मान जो है कितना आया, तो 5 आया, और p का मान क्या आया, तो 12 आया। अब बतलाइए tan p माइनस cot r, मेरा क्वेश्चन कह रहा है tan p माइनस cot r, तो tan का मान क्या निकाले हैं 5/12 माइनस cot r का मान 5/12, ये प्लस में ये माइनस में दोनों कट गया, तो आंसर क्या आया 0। तो फाइनली मेरा आंसर जो दूसरा का निकला है वो आंसर मेरा 0 होगा। तो चलिए आप ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड पे हम लिख रहे हैं। ये रहा मेरा 3 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन कह रहा है यदि sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, sin a का मान बैठाएंगे। तो मान कैसे बैठाएंगे, तो देखिए पहले एक तो हमको क्या करना है, पहले समकोण त्रिभुज बना लेनी है। चलिए हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अभी इसका हम नामकरण छोड़ रहे हैं, आप लोग नामकरण कीजिए। तो पहले इधर आप लोग ध्यान दीजिएगा, sin a बराबर फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, तो sin a बराबर p/h हो जाएगा। और ये क्या रखा है, तो sin a का मान कितना है, तो 3/4 है। तो आप लोग यहाँ पे क्या गलतियाँ करेंगे, 3 मेरा हो गया p का मान और h का मान क्या हो गया 4। लेकिन आप लोगों को पता होनी चाहिए, अगर हम p का यानी कि समझिए यहाँ पे a के सापेक्ष अगर हम रख रहे हैं, लीजिए हम नामकरण भी कर देते हैं, ये a है, ये b है तथा ये c है। अगर हम a के सापेक्ष p को ले के चलते हैं तो ये हमारा 3 हो जाएगा, और h के सापेक्ष लेके चलते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब बतलाइए इसमें कैसे हम यकीन कर लें, यहाँ तो हो सकता है ये 6 भी हो सकता है, ये 8 भी हो सकता है, 2 से गुना करें तो 8 हो जाएगा 3, और यहाँ नीचे 2 से गुना करें 6 हो जाएगा। इसको भी अगर हम काटें 2 से, तो अगर हम ऐसे लिख दें 8/6, तो इसको अगर हम काटेंगे तो 4 दूना 6, 3 दूना 6, ये भी हम लिख सकते हैं 4/3। हाँ अगर हो सकता है, ये भी तो हो सकता है 8 दूना 16, 4 तिया 6 दूना 12, तो ये आप क्या कीजिएगा, तो ऐसे भी तो हो सकता है 16/12, तो क्या हो जाएगा 16/12, तो ये कितना 4 चौक 16, 3 चौक 12 हो जाएगा 4/3।
तो सब में तो मेरा 4/3 निकल रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसको कोई कांस्टेंट वैल्यू रखना है, रेशियो में रखना है। तो वो रेशियो मेरा क्या होगा, तो रेशियो मेरा होगा 3k, कोई भी रेशियो मान लेंगे और h का मान हम क्या लिख देंगे 4k, कोई भी एक रेशियो मान लेना है। इसी प्रकार हम जैसे ये रेशियो मानते हैं तो यहाँ पे जो मेरा मान होगा वो मान हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 4k और यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे 3k। तो अब बतलाइए p और h का मान निकाला गया है, तो हमको किसका मान निकालना है, तो हमको इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए हमको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय से लगा देना है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला होगा हमारा AB का स्क्वायर बराबर, बड़ा में से छोटा को घटाना है, तो AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा फाइनली, AC का स्क्वायर 4k है और 4k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16k स्क्वायर, माइनस BC का स्क्वायर 3k है और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9k स्क्वायर। ये मेरा हो जाएगा। तो चलिए AB का स्क्वायर अभी तक ये निकला। अब इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो AB का स्क्वायर बराबर मेरा हो जाएगा 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, तो 7 बचेगा और ये क्या हो गया k स्क्वायर, 7k स्क्वायर मेरा बच रहा है। अब इसी को हम यहाँ से हटाएं, स्क्वायर तोड़े तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ेगा, AB बराबर √7k स्क्वायर और ये k जो है 2 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, AB बराबर √7k, k तो मेरा निकल गया, तो √7k मेरा यहाँ पे निकल रहा है। तो बतलाइए यहाँ पे जो मेरा मान निकला है वो कितना निकला है √7k। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम चलेंगे, cos A का मान निकालते हैं। तो चलिए cos A बराबर फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि B/h। तो B/h मेरा क्या हो जाएगा, cos A के सापेक्ष अगर हम इसके सापेक्ष चलते हैं तो B का मान क्या हो जाएगा, ये B/h होगा। तो ये जो दूर वाले बिंदु है ये तो मेरा P हो गया और नज़दीक वाले जो बिंदु है वो मेरा क्या हो जाएगा B। तो B क्या है √7k अपॉन h, तो मेरा यही होगा क्योंकि h बड़ा वाला होता है, बड़ा कौन, बड़ा डंडा यही है और h कभी यानी कि कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो कितना हो जाएगा 4k और बतलाइए ये k कट गया, कितना बच्चा √7/√4। तो cos A का मान मेरा निकल गया। अब हमको क्या करना है, tan A का मान निकालना है। तो चलिए tan A बराबर फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद यानी कि P/हर हर बोले B। तो चलिए ये मेरा हो गया P/B। तो tan A के तरफ A के सापेक्ष फिर हमको tan A का मान निकालना है P, और tan A के सापेक्ष P मेरा क्या होगा, तो 3k हो जाएगा और B मेरा क्या हो जाएगा, तो B सबसे नज़दीक पार्ट, नज़दीक एंगल, तो वो मेरा क्या है √7k और ये k दोनों कट जाएगा तो मान कितना बचेगा 3/√7। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। cos A और tan A का आंसर निकल गया, यानी कि cos A और tan A का जब मान परिकलित करने के लिए कह रहा था वो मेरा यहाँ पे निकल गया है, निकल के रेडी हो गया है। तो आप लोग क्या करें, इसे लिख लें अथवा स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर लिख रहे हैं। हमारे बोर्ड पे रहा 4 नंबर, यदि 15 cot A बराबर 8, यानी कि यदि 15 cot A बराबर 8, तो 15 cot A को हम कैसे लिख सकते हैं, तो cot A बराबर, जैसे हम लेते हैं सॉल्व, 15 cot A बराबर 8 है तो इसको हम लिख सकते हैं cot A बराबर 8/15। तो क्या कह रहा है मेरा क्वेश्चन, तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। चलिए ये हमारा क्या रहा, तो समकोण त्रिभुज रहा। नामकरण कर लेते हैं, A
बी और ये हमारा क्या रहा, तो सी रहा। तो ए के सापेक्ष में हमको क्या कह रहा है, क्वाट ए बराबर 8/15। तो ये मेरा क्या हो रहा है, क्वाट ए का मान फॉर्मूला जो लिखाए थे बी अपन पी, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले tan ए का फॉर्मूला होता था P बाय बी, उसी को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा B बाय बी। और ये अभी ऐसे जो लिखा है ये तो गलत है, पिछले लेक्चर में हम यानी कि सॉरी पिछले यानी कि इसे पिछले सवाल 3 नंबर में हमने आपको बताया था, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, यानी कि कुछ रेशियो में ले लेंगे। तो मेरा जो रेशियो निकला B बाय पी क्वाट ए बराबर 8k/15 के। तो बतलाइए ए के सापेक्ष में जो मेरा 8 होगा यानी कि B का मान होगा वो क्या होगा, तो B का मान ये हो गया 8k और मेरा P का मान क्या हो जाएगा 15k। बतलाइए ये तो निकल गया, मेरा AC का मान नहीं निकला हुआ है यानी कि कर्ण का मान, तो वो कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर कर्ण में क्या करते हैं, दोनों पार्ट को जोड़ते हैं, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो मेरा क्या हो जाएगा। तो बतलाइए यहाँ पे AB का स्क्वायर कितना है, तो 8k का स्क्वायर और 8k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 64 के स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 15k का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 225 के स्क्वायर, यही ना होगा। तो AC का स्क्वायर बराबर मेरा इतना निकल रहा है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 के स्क्वायर प्लस 225 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 289 के स्क्वायर मेरा हो रहा है। इसी 289 के स्क्वायर को हम रूट में तोड़ें यानी कि AC को हटाएं और रूट में हम तोड़ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 289 के स्क्वायर और AC बराबर मेरा जो मान निकल रहा है k का वो 289 का कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। 17 गुने 17 गुने k यानी कि 17 17 का गुना करेंगे तो 289 हो जाएगा और k स्क्वायर है तो 2 बार k लिखेंगे, तो 2 बार k को गुना करेंगे तो वो भी मेरा क्या हो जाएगा k स्क्वायर हो जाएगा। और अब मेरा फाइनली जो यानी कि AC का मान आया है वो मेरा इसमें से एक निकलेगा और इसमें से एक निकलेगा, तो 17 के मेरा जो है फाइनली मान निकला। तो ये क्या हो गया मेरा 17 के, AC बराबर कितना हो गया 17 के। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम देखेंगे साइन A बराबर हमको बोल रहा है, तो ये रहा हमारा साइन A और साइन A बराबर फॉर्मूला होता है P/H। तो P का मान बतलाइए अब A के सापेक्ष में मेरा क्या हो जाएगा, तो A के सापेक्ष में दूर वाले बिंदु मेरा P हो जाएगा, दूर वाले जो है वो क्या है B और C और दूर वाले क्या है, तो 15 के बट H का मान क्या है A यानी कि A और C ये मेरा क्या हो जाएगा H हो जाएगा। देखिए फिर से हम बतला रहे हैं, A को अगर हम लेके यहाँ पे चल रहे हैं, साइन A बोल रहा है A के सापेक्ष चल रहे हैं, तो सबसे दूर वाले पार्ट मेरा क्या हो जाएगा P यानी कि परपेंडिकुलर, और इसके नज़दीक वाले जो बिंदु है वो क्या हो जाएगा मेरा, तो हमारा बेस हो जाएगा यानी कि D, जिसको हम क्या बोलते हैं आधार, और बचा पार्ट मेरा क्या हो गया H यानी कि हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। तो P/H है, तो P बराबर 15 के है, H बराबर कितना हो जाएगा 17 के, और दोनों ये के कट गया तो बचा क्या मेरा 15/17 जो कि मेरा साइन A का आंसर निकल गया है। अब मेरा निकालना है यानी कि अब हमको निकालना है सेक A बराबर, तो सेक A बराबर फॉर्मूला क्या होता है आप लोग बताएंगे, कॉस का उल्टा होता है सेक A और कॉस का फॉर्मूला होता है क्या होगा, याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले यानी कि B/H, तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा H/B। अब बतलाइए A के सापेक्ष में जो H का मान है वो क्या हो जाएगा, तो 17 के हो जाएगा H के सापेक्ष में,
और b जो है किसके सापेक्ष में, a के सापेक्ष में बेस क्या है तो 8k है। और यहाँ पे k कट रहा है तो मेरा आंसर फाइनली आएगा 17/8। ये भी मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसका आंसर हमने निकाला 4 नंबर का। क्वेश्चन कह रहा था यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए का फाइनली आंसर जो हमने निकाले वो 15/17 था, और सेक ए का जो फार्मूला यानी कि फार्मूला लगा के हम निकालें वो कितना था 17/8। ये मेरा आंसर हो गया। अब हमारे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और आपके बोर्ड पे लिख रहे हैं। तो चलिए ये आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो हमने आपको शुरू में ही बतलाए थे, तो जो त्रिकोणमिति को 6 अनुपातों में बांटा गया, यहाँ पे एक अनुपात दिया गया है सेक थीटा के रूप में, तो बाकी क्या बचा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा। पांचवा क्या बचा, कोसेक थीटा। तो हमको यहाँ पे 1 दिया गया और 5 निकालना है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले हम आपके साथ क्या करते हैं, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो चलिए आप लोग फटाफट यहाँ पे ट्रायंगल बनाइए। तो ये मेरा एक समकोण ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज। चलिए ये मेरा एक समकोण त्रिभुज है। तो इसका हम नामकरण करते हैं ए, बी तथा सी से। और ये मेरा क्या है, ये 90 डिग्री का थीटा है, यानी कि कौन है, समकोण है। और थीटा बराबर 13/12 बोल रहा है, तो सेक थीटा बराबर जो मेरा फॉर्मूला होता है वो मेरा क्या हो जाएगा, तो देखिए सेक थीटा बराबर कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस बराबर b/h, तो इसका क्या हो जाएगा h/b, तो 13/12 हो जाएगा। और इसको हम क्या किसके रूप में मानेंगे, तो कुछ रेशियो ले लेते हैं, क्योंकि हम आपको बोला था जो अगर इसको हम चाहे तो इसको हम गुना करके दूसरा अंक में भी परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे कि तीसरा चौथा हम सवाल बताए थे, सेम उसी प्रकार ये 5 नंबर सवाल है। तो उम्मीद है जो ये आप लोग बना लीजिएगा, आप लोग बना के ट्राई कीजिए। तो ये ऐसे हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर h/b होता है और 13 और 12 इसका मान निकला है। तो चलिए अभी तो मेरा थीटा कह रहा है किसी के सापेक्ष कह रहा है, तो किसी के सापेक्ष नहीं कह रहा है, सिर्फ थीटा के सापेक्ष। तो थीटा के सापेक्ष जो h/b फार्मूला होता है वो 13 का के जो है h का मान है, तो ये 13 के जो होगा इस समकोण के त्रिभुज के जस्ट आगे वाले पार्ट मेरा क्या होता है, h मेरा होता है 13 के, और b का मान जो है 12 के है। तो b का मान क्या हो जाएगा, बेस सबसे नीचे मेरा ये बेस है, थीटा के सापेक्ष में बेस मेरा ये हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, तो 12 के हो गया। तो अब बतलाइए मेरा क्या छूट रहा है, ए बी। तो ए बी हमको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय से सेम उसी प्रकार निकाल लेना है। तो चलिए हम ए बी निकालते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे हम। तो चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, बड़े वाले पार्ट में से छोटे वाले पार्ट को क्या करना है, तो घटाना है। तो चलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ab² बराबर बड़े वाले पार्ट क्या है ac का स्क्वायर माइनस छोटे वाले पार्ट bc का स्क्वायर। तो बतलाइए यहाँ पे ac का स्क्वायर कितना है 13 के, और 13 का होल स्क्वायर जो होता है वो कितना हो जाएगा स्क्वायर 169 के। आप लोग क्या करें, 1 से लेके 30 तक स्क्वायर याद कर लें वर्ग, और 1 से लेके 10 तक क्या करें, घनमूल याद आप लोग कर लें। तो चलिए यहाँ पे 169 के हो गया, और BC मेरा 12 है, और 12 का मेरा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर 144। तो ये मेरा हो रहा है 144 के स्क्वायर। अब इसको हमको घटाना है, तो कितना आ जाएगा, 169 के में से 144 घटाएंगे तो मेरा जो आएगा 25 के स्क्वायर आएगा। 169 के स्क्वायर में से 144 के स्क्वायर घटाते हैं तो 25 के स्क्वायर आता है किसका मान, तो ab² का मान आता है। अब हम स्क्वायर को तोड़ेंगे तो रूट चढ़ाएंगे तो 25 के स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम रूट तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 के, क्योंकि इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 5 × 5 × k × k।
तो दो में से एक को निकालते हैं, जो जो मिल गया दो ठो उसको एक में से निकाल लेना है। तो 5 एगो निकला, एक ठो क्या निकला के। तो ए बी का मान जो निकला है हमारा क्या हो गया, 5 के हो गया ए बी का मान। तो अब हमको क्या करना है, फाइनली 5 जो अनुपात है वो अनुपात निकालना है। तो चलिए हम अनुपात निकालते हैं। तो पहला अनुपात जो हमारा होगा वो क्या होगा, साइन के रूप में साइन थीटा बराबर पी बाय एच, और पी का मान क्या होगा, तो ये मेरा क्या है, तो ये मेरा बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, और ये मेरा क्या है, हाइपोटेनियस यानी कि आधार। ये आधार है, ये लंब है, और ये क्या है, कर्ण है। तो चलिए यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब कितना दिया गया है, तो क्या है 5 के अपॉन एच का मान क्या है, तो 13 के दिया गया, और ये के कट जाएगा तो कितना बचा, 5 अपॉन 13 बच गया। ये कितना बचा, तो 5 अपॉन 13 बच गया। अब बतलाइए नेक्स्ट हम देते हैं tan का। ये मेरा हो गया tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P अपॉन बी, और P कितना दिया गया है, तो 5 के मेरा P है, और B कितना है, तो 12 के, और के कट जाएगा तो कितना बचेगा, 5/12। तो मेरा साइन का भी निकल गया, tan का भी निकला है, और यहाँ पे sec का भी निकला है। तो आप लोग क्या करें, 3 अनुपात तो हम निकाल दिए हैं, बाकी जो 3 अनुपात बचा है वो क्या क्या है, तो कोसेक है, कोसेक थीटा, उसके बाद क्या है कॉट थीटा, तथा कॉस थीटा का जो 3 ठो बचा हुआ है। इसमें से अगर आप में से जो सही इन तीनों का जवाब देते हैं, सबसे पहले कमेंट करके 5 लड़का को यानी कि 5 स्टूडेंट, वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, उन 5 को चुनना है। और जो सबसे अच्छा यानी कि अच्छे तरीके से आंसर का जवाब देते हैं, आंसर देते हैं, कमेंट अच्छे ढंग से करते हैं, उन 5 को हम नेक्स्ट वीडियो में फ़ोटो डालेंगे। फ़ोटो नाम यानी कि पूरा नाम और फ़ोटो डालेंगे, वो आप लोग देखेंगे, और उनको लकी विनर के रूप में यहाँ पे हम दिखाएंगे। तो आप लोग क्या करें, इन फटाफट 3 अनुपात को निकाल के क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देंगे। तो आंसर आप लोग फटाफट निकाल के आंसर दे देंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से वीडियो ख़त्म करते हैं, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 6 नंबर से क्वेश्चन लेके पार्ट 3 के रूप में। तो क्या कीजिएगा, मेरा वीडियो ये जो 2 लेक्चर दे दिए गए हैं, अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो फिर से एक बार वीडियो देखिएगा पूरे गौर के तरीके से, और आप लोग समझ जाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।